इन दोस्तों यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम आज कंप्लीट हुआ है और आप हमारे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं क्वेश्चन। टोटल 150 क्वेश्चन पूछा गया है 29 पेजों में। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय नदी तंत्र भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा जोंक नदी। जोंक नदी जो है ये महानदी की ट्रिब्यूटरी नदी है और जलांगी, अजय, पुनपुन ये गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी नदी है। तो पहला का आंसर डी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व युवा कौशल दिवस का थीम क्या है? तो इस बार का जो 2021 का थीम है, री मैनेजिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक, डी आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर देखते हैं दोस्तों कि लेवेस स्पेन जो ये गर्म और ठंडी हवा बहती है तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है? तो शामल जो है ऑस्ट्रिया में नहीं बहती है, बाकी बात ब्रिक फिल्टर ऑस्ट्रेलिया में बहती है, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका में बहती है और लेवेस स्पेन में बहती है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जीएसटी से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कौन सा संविधान संशोधन के अंतर्गत आया गया था? तो एक नंबर आंसर 101वां संविधान संशोधन था ये, और कुल मिला के 122वां संविधान संशोधन था। पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी में शीत ऋतु के समय में जो बारिश होती है दोस्तों वो पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है। छठा क्वेश्चन देखते हैं, सिविल सेवाओं हेतु पीसी होता समिति जो बनी थी 2002 से 2004 के बीच में बनी थी, तो बी आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? तो उत्तर प्रदेश 22 करोड़ जनसंख्या के अनुसार। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फरवरी 2021 में नाकोजी अंकोजुई इबोला ने विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी थी, तो ये है नाइजीरिया की दोस्तों। उसके बाद फ्लाई ऐश प्रदूषण जो होता है वो ताप विद्युत संयंत्र में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के निकट नहीं है? तो सीरिया यहाँ पे हो जाएगा। टर्की, बुल्गारिया, जॉर्जिया, रूस ये सब काला सागर के निकट मौजूद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्रथम जो थे सुकुमार सेन थे, सही है। और भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी, तो ये एक नंबर सही है, 2 नंबर शायद गलत है, ये आप कंफर्म करके हमको बताना। उसके बाद आगे का देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, वैश्विक शांति सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में से विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र जो होगा वो यूरोप हो जाएगा। निम्नलिखित में से निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो अलास्का, बोर्नियो, पुनान, ये एक डाउट वाला है, तो आप लोग आंसर इसका टिक करके बताइएगा। अगला देखते हैं 14 नंबर, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा जो है क्योटो प्रोटोकॉल से आई थी। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग थे? केसी नियोगी इसके प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। उसके बाद आगे देखते हैं मेकांग नदी के बारे में संबंध है कि मेकांग नदी दक्षिण कम्बोडिया में डेल्टा का निर्माण करती है, ये कम्बोडिया और वियतनाम दोनों में करती है, और मेकांग नदी का उद्गम स्थल तिब्बत है, तो ये दोनों सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा सही है? विटामिन ए जो हो संतरा में नहीं, संतरा में विटामिन सी पाया जाता है, तो ए हो जाएगा। विटामिन सी नींबू में, डी मछली के तेल में, और विटामिन B6 धान या गेहूँ के चोकर में पाया जाता है। सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो विटामिन ए आवश्यक होता है, और ए का जो नाम होता है वो रेटिनॉल होता है। नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एडीजी इंडिया इंडेक्स में केरला टॉप पे किया था, उसके बाद गुजरात अनुसार अपने प्रदर्शन के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल नहीं था, तो गोवा शामिल नहीं था। आंध्र प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु तीनों शामिल था, केरल इसमें टॉप किया था। 20 में देखते हैं कि किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पर्यावरण परीक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो ये 1986 में किया गया था। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा युग्म सही नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय शास्त्र वानिकी जो है सो नैरोबी में स्थित है, भारतीय वन प्रबंधन भोपाल में, केंद्रीय टाटा ऊर्जा अनुसंधान नई दिल्ली में नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। उसके बाद फिर आगे का क्वेश्चन है, आप लोग काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा, इसीलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले ले और फिर शाम में इसका फुल डिटेल वीडियो बना के आप लोगों को अपलोड करेंगे। तब तक एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। टोटल 29 पेजों का है, तो एक बार ले लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा।
30 से 24 तक रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो ये शीशा के कारण, लेड के कारण होता है। भारतवर्ष में खरे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो शांभर झील है। पूंजी निर्माण के बारे में है, संघीय बजट इस बार पूछा गया एक क्वेश्चन है। उसके बाद आप देख लीजिए, विश्व ओजोन दिवस से भी एक क्वेश्चन है। 16 सितंबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे में टापा कपड़ा पाया जाता है? तो मालवेसी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद 43 नंबर देखते हैं, तेल व प्राकृतिक गैस जो है वो पहले न्यू दिल्ली में है। तो ए नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। उसके बाद जून G7 संबंधित है, तो यूनाइटेड किंगडम इसकी अध्यक्षता किया था। भारत को ये पर्यवेक्षक देश के स्पेशल इनवाइट था भारत का, तो केवल ए आंसर हो जाएगा। अतिथि देश के रूप में भारत को किया गया था। तो निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, ये पूरा देना है आपको एक बार। उत्तर प्रदेश के से कुछ क्वेश्चन है। राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में एक क्वेश्चन है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जाता है। भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI के आंकड़े निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्गत किए जाते हैं? तो ये है वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है, तो कैमरून नहीं हुआ। आइवरी कोस्ट और घाना, लातविया, ये दोनों में होता है। उसके बाद और सारा क्वेश्चन है। हाँ, 21 वर्ष से घटा के 61वां संविधान संशोधन यहाँ पे हो जाएगा सी नंबर। उसके बाद भारत संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है नियंत्रक एवं के प्रतिवेदन पर भारतीय संचित निधि की और आकस्मिक निधि की। तो भारत की जो भी निधि होगी उसमें संचित निधि का जितना पैसा होगा, नियंत्रण एवं महालेखा का भी, तो ए नंबर आंसर हो जाए सही। और ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पे 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शून्य आवेश तो न्यूट्रॉन में नो चार्ज होता है, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। भारत का प्रथम नगर, तो ये बी नंबर मद्रास सही है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किए थे। बाल गंगाधर तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले किए, लाला लाजपत राय भी किए और सुभाष चंद्र बोस भी किए हैं। उसके बाद आगे का विश्व का प्रथम हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड सही है। ये कुछ क्वेश्चंस है। हाँ, स्टैचू ऑफ पीस ये राजस्थान में स्थित है, इस बार बनाया गया था। क्वेश्चन मॉडरेट है, काफ़ी इजी भी नहीं है, ज़्यादा टफ भी नहीं है। तो आप क्वेश्चन इसको सॉल्व करके और कमेंट में बता सकते हैं कि आपने कितना क्वेश्चन सॉल्व किया है। दोस्तों, राइबोफ्लोविन से भी एक क्वेश्चन आया है। राइबोफ्लोविन विटामिन B2 का नाम होता है और इससे पिलागरा नामक बीमारी होती है, ये भी सही है। कानपुर षड्यंत्र से 1924 में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि मामले में शामिल नहीं थे, और पूरा लिस्ट होगा इसका। नैवो कांतो। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल से क्वेश्चन है। बायो से भी अच्छा खासा क्वेश्चन देखने, बायो ज्योग्राफी। हिस्ट्री फ्रेंच ओपन से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि बारबोरा क्रेजिकोवा कहाँ के हैं? तो चेक गणराज्य इसका सही आंसर है। उसके बाद फिर से आप एक बार कोविड-19 के लिए बताया गया है कि द ग्रेट रीसेट प्रयास किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? हुंडरू जलप्रपात बताना है, चचाई, धुआंधार, बूढ़ा घाघ, ये सब बताना है कि कौन सम्मिलित नहीं है। फिर एक आयोग से भी क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद से।
तो कुल मिला के 150 क्वेश्चन है दोस्तों। और इसमें एक कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है, तो आपका काला सागर से एक क्वेश्चन और कैरेबियन सागर से एक क्वेश्चन। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको सागर के तट बसे हुए देश से क्वेश्चन पूछे गए हैं। हड़प्पा स्थल का मंडी भारत के किस राज्य में स्थित था? ये क्वेश्चन है, इंडिया क्लाइमेट चेंज से है। तो उसके बाद आकस्मिक निधि से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, ये भी पूछा गया है। और टोटल 150 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 29 पेजों में है क्वेश्चन। आप कमेंट में बताएं कि आपका कितना सही हो रहा है, और इसका डिटेल एनालिसिस हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और आगे का फिर 27 को राजस्थान पीसीएस का एग्ज़ाम है, तो वो भी क्वेश्चन जैसे ही एग्ज़ाम कंप्लीट होगा आप इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। आप वहाँ से भी अपने क्वेश्चन का जायज़ा ले सकते हैं कि किस प्रकार का आपका क्वेश्चन है। इस नोबेल शांति पुरस्कार से भी एक क्वेश्चन है, विश्व खाद्य कार्यक्रम को 2020 में दिया गया था, अब तो 2021 का भी क्वेश्चन बनने लगा है। तो अब देख लीजिए कि कितना सही हुआ है। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और अगर हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें